हमने माननीय मंत्री से ये अनुरोध किया है कि देश के इनफॉर्मल सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए सुपर रिच लोगों पर 2% का टैक्स लगना चाहिए और हमने ये कहा कि स्कीम वर्कर्स को ईएसआई और ईपीएफ के दायरे में लाना चाहिए। हमने ये भी प्रस्ताव किया है कि देश के जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनके लिए एक नया वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए और हमने ये कहा है कि जो देश के रूरल यूथ हैं उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए ताकि विश्व में जो केयर इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो केयर इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन हो और जो एआई के चलते जो हमारे जॉब लॉसेज होंगे इंडिया में उनको हम कवर कर सकें। सरकार को इस बारे में प्लानिंग करनी चाहिए और हमने सरकार से ये अनुरोध किया है कि सरकार जितना भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसको रोकना चाहिए और उन इंडस्ट्रियों को खास करके जो पीएसयूज हैं उनको फिर से हम इकोनॉमिकली कैसे वायबल कर सकें उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। उसको 5,000 रुपये पहले स्टेप के रूप में पेंशन दी जाए और अल्टीमेटली उसकी सैलरी का 50% पेंशन और डीए ये दिया जाए। इस पे हमने और जो विषय उठाए हैं, जम्मू कश्मीर का जो हमारा बैंक है, हमने कहा है ये अभी जम्मू कश्मीर बैंक ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलता है। उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए। एक विषय हमने ये उठाया है और एक विषय हमने लिया है आज कि वहाँ 60,000 डेली वेजर जिसकी तनख्वाह 40 महीने से 60 महीने तक की बकाया है वो दी जाए और डेली वेजर को पक्का करने की योजना सरकार करे। फिर हमने ये कहा है कि 8वां वेतन आयोग तुरंत गठित किया जाए, इनकम टैक्स की सीलिंग न्यूनतम 10 लाख रुपए की जाए और पेंशनर्स को इससे एग्जम्प्ट किया जाए।